गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम लोग आज पार्ट 2 में ये पढ़ेंगे भारतेंदु युगीन गद्य 1859 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक इनका समय माना जाता है। इसमें जो आपका मेन प्रश्न बनता है केवल ये है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म कब हुआ था? तो जन्म 1885 ईस्वी में इनका हुआ था। मृत्यु 1850 में जन्म और 1885 में मृत्यु। इसके बाद है यहाँ पे कि भारतेंदु युग के पहले यहाँ पर दो महत्वपूर्ण व्यक्ति गद्य की भूमिका निभा रहे थे, गद्य शैलियों का हिंदी प्रचार कर रहे थे। एक थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इनका जन्म 1823 और 1895 है। और दूसरे थे राजा लक्ष्मण सिंह, तो इनका जन्म जो है 1826 से 1896। 2696 छमड़ याद रख लीजिएगा। 13 सितारे हिंद बुलंद, ठीक है। तो 23 शिव का प्रसाद मिलता है, 23 बार फूल चढ़ाओ से, ठीक है। अब इसके बाद ये दोनों जो थे राजा शिव प्रसाद जी, हिंदी के पाठ्यक्रम में जो स्थान दिलाने का महत्व को, वे हिंदी वास्तव में हिंदी का प्रचार तो चाहते थे लेकिन उर्दू जैसा रूप प्रदान करने के पक्ष में थे। दूसरी तरफ ये राजा लक्ष्मण सिंह जी थे, ये जो है संस्कृत निष्ठ हिंदी के पक्षपाती थे। तो संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्षपाती कौन था? तो राजा लक्ष्मण सिंह। और उर्दू जैसा रूप प्रदान करने के पक्ष में कौन था? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। लेकिन भारतेंदु ने क्या किया था? इन दोनों सीमांतों के बीच का मार्ग जो है इन्होंने ग्रहण किया था। तो इस तरह से जो है, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इनके सहयोगी दलों में। तो देख लीजिए, यानी हिंदी प्रदीप, इसकी बात हम बाद में करते हैं। ये बाल कृष्ण भट्ट का जन्म 1844-1914 में हुआ था। 44 में जन्म, 1914 में मृत्यु। तो प्रताप नारायण मिश्र 1856, 56 इंच का सीना जिसका हो वो प्रताप उसका होता है। हमारे सर लोग भी ऐसे ही पढ़ाते थे। फिर उसके बाद है ये राधा चरण गोस्वामी। तो ये राधा चरण गोस्वामी, इनका जन्म जो है, ये गोस्वामी जी का 59 और 25, 1859 में जन्म, 1925 में मृत्यु। फिर बद्री नारायण चौधरी जी का जन्म 55 से लेकर 1923 ईस्वी, यानी 1855 से और 1923 तक, 55 से 23 तक बद्री नारायण से प्रेम करते रहे। ठाकुर जगमोहन सिंह 1857 से 1899 तक। राधा कृष्ण दास का यह है 1865-1907। किशोरी लाल स्वामी का 1865-1932। तो इसमें अब यहाँ जो मेन प्रश्न आपका बनता है बच्चों, वो प्रश्न है ये कि बाल कृष्ण भट्ट जो थे वो इलाहाबाद से हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालते थे। तो यहाँ प्रश्न बनेगा, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? तो बाल कृष्ण भट्ट थे। किस वर्ष में इन्होंने संपादन किया? तो 1877 ईस्वी में। तो 1877 ईस्वी में बाल कृष्ण भट्ट इलाहाबाद से हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका निकालते थे, मासिक पत्रिका थी। इस पर से टीजीटी पीजीटी में भी प्रश्न आता है। और यहाँ एक प्रश्न बच्चों और बन जाएगा कि हिंदी प्रदीप का जो है वो विमोचन किसने किया था? तो ये आप देख लीजिए, हिंदी प्रदीप का विमोचन भारतेंदु ने किया था। यहाँ रेड पेन से लिखा है, हिंदी प्रदीप का विमोचन भारतेंदु ने किया था। अब इसके बाद है प्रताप नारायण मिश्र का 15 मार्च 1883 कानपुर से ब्राह्मण पत्र निकाले थे इन्होंने। तो ब्राह्मणों का प्रताप होता है, ठीक है। और फिर इसके बाद आ जाइए, उनका शैली में फक्कड़पन था और ये वैश्यवाड़ी बोली का विशेष प्रभाव था इन पे। फिर है ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ये 1881 ईस्वी में जो है मिर्जापुर से आनंद कादम्बिनी का इन्होंने संपादन किया। अब हम बात कर लेते हैं द्विवेदी युगीन गद्य की। तो 1900 तक भारतेंदु युग की समाप्ति मानी जाती है। भारतेंदु युग की समाप्ति कब मानी जाती है? तो 1900 तक। 1900 से भारत द्विवेदी युग का समय कब से कब तक माना जाता है? तो ये
1900 से 1922 ईस्वी तक इनका युग माना जाता है। और द्विवेदी युग का दूसरा नाम क्या है? जागरण सुधार काल। भारतेंदु युग का दूसरा नाम क्या है? तो पुनर्जागरण काल उसको हम कहते हैं। और महावीर द्विवेदी जी का जन्म 64-38 यानी 1864 में इनका जन्म हुआ था और 38 में इनकी मृत्यु हुई थी। और इसके बाद यहाँ फिर प्रश्न आपका बनेगा, महावीर द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका संपादन का आरंभ कब किया था? तो सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 में इन्होंने आरंभ किया था और वो अपनी रेलवे की नौकरी छोड़कर सरस्वती का इन्होंने संपादन किया था। फिर इसके बाद यहाँ से प्रश्न आपका ये है कि अनिश्चितता शब्द का प्रयोग को लेकर द्विवेदी जी का विवाद किससे हुआ था? तो हुआ था बाल मुकुंद गुप्त। ये बाल मुकुंद गुप्त जो पहले उर्दू में लिखा करते थे, बाद में हिंदी में लिखने लगे। और द्विवेदी जी के अतिरिक्त यहाँ इन कवियों का नाम दिया गया है माधव मिश्र, फिर ये हैं गोविंद नारायण मिश्र, पद्य सिंह शर्मा, सरदार पूर्ण सिंह, श्याम सुंदर मिश्र बंधु, लाला भगवान दीन गुलेरी यानी चंद्र शर्मा गुलेरी, गणेश शंकर विद्यार्थी, पद्मलाल पुन्नलाल बख्शी। अब यहाँ केवल ध्यान देने की ये बात है कि जो है श्याम सुंदर दास यानी ये श्याम सुंदर दास जो थे ये श्याम सुंदर दास ने नागरी प्रचारिणी पत्रिका का जो है इन्होंने संपादन किया था। ये यहाँ से आप देख लीजिए। तो नागरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन किसने किया? तो नागरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन श्याम सुंदर दास ने किया था। और फिर ये इन्होंने भारतेंदु युग में किया था। सरस्वती के अतिरिक्त इस युग में कौन कौन सी पत्रिकाएं छपती थी? आपसे ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा बच्चों कि इंदु का प्रकाशन किस युग में हुआ? तो द्विवेदी युग में। सुदर्शन का प्रकाशन किस युग में? द्विवेदी युग। समालोचक प्रभा, मर्यादा, माधुरी आदि पत्रिकाएं कब प्रकाशित हुई? द्विवेदी युग में। अब यहाँ बाबू श्याम सुंदर दास किसके लिए प्रसिद्ध हैं? औदात्यपूर्ण व्यास शैली के लिए। गोविंद नारायण मिश्र किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो तत्संप्रदान समाज पांडित्यपूर्ण शैली के लिए। फिर इसके बाद है यहाँ बाल मुकुंद गुप्त की ओजस्वी प्रवाहपूर्ण तीखी व्यंग्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इस तरह से सरदार पूर्ण सिंह लाक्षणिक एवं आवेगशील शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। वैसे ये निबंधकार थे सरदार पूर्ण सिंह। तो यहाँ से आपका ये प्रश्न जो होता है, फिर ये आपका इधर आ जाइए। मेन ये प्रश्न आपका कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की शैली कैसी थी? तो वो चिंतन प्रधान, आत्मविश्वास मंडित, तत्वान्वेषी समाज शैली। अब इसके बाद आ जाता है छायावाद युगीन गद्य। तो ये छायावाद यानी इसको हम शुक्ल युग भी कहते हैं। इसका समय क्या है? 1922 ईस्वी से 38 ईस्वी तक। यहाँ कुछ जीके टाइप से प्रश्न हैं, आप देख लीजिए। पंजाब का जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये 1919 ईस्वी में। नियत थी असहाय जनता को गोलियों से भून दिया गया। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने कब चलाया? तो 1920 ईस्वी में। और फिर इसके बाद है कि 1931 ईस्वी में सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी भगत सिंह जी को फांसी दे दी गई थी। और 1919 से लेकर 1938 तक के कालखंड को हिंदी साहित्य इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? तो छायावाद युग नाम से जाना जाता है। कहाँ से? 1919 से और 1938 तक के कालखंड को, जबकि वास्तव में छायावाद युगीन जो है 1922 से 38 तक ही है। हम लोगों ने पहले पढ़ भी चुका है इसके पहले। अब यहाँ छायावाद युग जो है उसके लेखकों में आप देख लीजिए। पहले ये छायावाद युग का कौन सी शक्ति विकसित हुई थी? ये तो चित्रण प्रधान था, लाक्षणिक था, अलंकृत था और जो है कवित्वपूर्ण। ठीक है। अब इसके बाद से यहाँ ये वियोगी हरि, महाराज कुमार, रघुवीर सिंह, माखनलाल, जयशंकर प्रसाद यानी प्रसाद पंत, निराला वर्मा, जयशंकर प्रसाद, महादेवी निराला और नंदुलारे वाजपेयी, ये बेचन शर्मा उग्र हो गए और ये शिवपूजन सहाय आदि, ये सभी जो है छायावाद युगीन गद्य साहित्य को समृद्ध किया।
अब यहाँ से जो मेन है ये आप देख लीजिए। राय कृष्णदास और वियोगी हरि अपने भावपूर्ण प्रतीकात्मक गद्य गीतों के लिए प्रसिद्ध थे। महाराज रघुवीर सिंह अपनी जो है रहस्यात्मक कल्पना के लिए प्रसिद्ध थे। माखनलाल चतुर्वेदी अपनी प्रखर राष्ट्रीयता एवं स्वच्छंद अलंकारिक शैली के लिए प्रसिद्ध है। जयशंकर प्रसाद अपने मर्मस्पर्शी कल्पना चित्र के लिए प्रसिद्ध थे। पंत अपनी सुकुमार कल्पना और नाद सौंदर्य प्रधान गद्य के लिए प्रसिद्ध है। निराला जो है अपना अद्भुत व्यंग्यात्मकता और सहानुभूति रेखांकन क्षमता के साथ के लिए प्रसिद्ध थे। महादेवी वर्मा करुण संवेदना मर्मस्पर्शी चित्रण विधान के लिए प्रसिद्ध थे। नंदुलारे वाजपेयी अपने गंभीर अध्ययन के लिए प्रसिद्ध थे। बेचन शर्मा उग्र अपनी तीखी प्रतिक्रिया आवेगपूर्ण नाटकीय शैली के लिए प्रसिद्ध थे। तो इस तरह से छायावाद युग जो है युगीन गद्य का समाप्ति होती है। फिर आता है शुक्लोत्तर युग या छायावादोत्तर युग। इसका समय है 1938 ईस्वी से 47 तक। 38 से 47 तक हम लोगों ने पढ़ा था, एक बार फिर से हम रिवाइज कर देते हैं बच्चों कि 1868 से 1900 तक ये आपका भारतेंदु काल कहा जाता है। 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक भारतेंदु पूर्व या प्राचीन युग कहा जाता है। फिर 1900 से 1920 तक का द्विवेदी युग आता है और 1922 से 38 तक छायावाद या शुक्ल युग आता है और ये शुक्लोत्तर युग आ गया 38 से 47 तक। अब यहाँ पर इसमें आपका मेन इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस केवल ये 1919 में द्वितीय वहाँ युद्ध आरंभ हो गया, लेकिन ये आपके बुक में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। प्रश्न केवल यही रहेगा कि छायावादोत्तर युगीन की समय सीमा क्या है, तो 1929 से और 1947 तक। फिर इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इधर यानी छायावाद का अंत कब हुआ, तो यहाँ आपका आंसर रहेगा कि छायावाद का अंत 1929 फलस्वरूप सन 1929 ईस्वी में छायावाद का अंत हुआ। उसके बाद साहित्य को छायावादोत्तर साहित्य कहा गया और इनके साहित्यकार जो प्रमुख साहित्यकार थे, कुछ तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भी लिखते आ रहे थे। इनमें हजारी प्रसाद द्विवेदी और ये शांति प्रिय द्विवेदी हो गए। फिर रामधारी सिंह दिनकर, यशपाल, उपेन्द्रनाथ, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, जैनेन्द्र अगे, नगेंद्र रामवृक्ष, बेनीपुरी, बनारसी दास चतुर्वेदी, वासुदेव शरण, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, भागवत शरण उपाध्याय आदि ये सभी गद्य लेखक थे। अब यहाँ रामवृक्ष बेनीपुरी अपने शब्द चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। बनारसी दास चतुर्वेदी की ख्याति उनके संस्मरण जीवन और रेखा चित्रों के लिए है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर अपने राजनीतिक संस्मरण और रिपोर्टाजों के लिए प्रसिद्ध हैं। फिर आता है स्वतंत्र युगीन गद्य, तो इसका जो है समय सीमा क्या है, ये 1947 से अब तक। और यहाँ इस युग के लेखक में सीधे दे दिया नाम, आप इसको याद रखिएगा। पूछा जाएगा कि विद्यानिवास मिश्र किस युग के लेखक थे, तो स्वतंत्रोत्तर युगीन गद्य लेखक थे। हरिशंकर परसाई किस युग के थे, स्वतंत्रोत्तर युग के थे। फणीश्वरनाथ रेणु, कुबेरनाथ राय किस युग के थे, तो स्वतंत्रोत्तर युग। फिर धर्मवीर भारती, ये शिव प्रसाद सिंह, ये जो लोग भी जो है इसी युग के लेखक थे। हरिशंकर परसाई अपना सामाजिक राजनीतिक जीवन यानी उन विसंगतियों पर तीखा व्यंग किया है। कुबेरनाथ राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी की गद्य परंपरा को आगे इन्होंने बढ़ाया है। तो इस तरह से बच्चों हम लोग पढ़ेंगे गद्य विधाएं। तो हम लोग गद्य विधाएं पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग सीधे संस्कृत पर आएंगे। गद्य विधाएं हम लोग कल पढ़ते हैं और इसके बाद सीधे आपको हम काव्य पढ़ाएंगे। बस ये आपकी भूमिका ख़त्म हो जाए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट भूमिका होती है। तो 15 मिनट से ज़्यादा कोई वीडियो देखता नहीं बच्चों, इसलिए बस आज के लिए हैव ए नाइस डे। थैंक यू क्लास।